नमस्कार दोस्तों, चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी जीत मिल गई है। 3 दिन बाद लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। 4 जून को आने वाले चुनाव के नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले ही इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता खुल चुका है। दोस्तों, गुजरात की सूरत सीट से बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुन लिया गया, यानी कि अब सूरत लोकसभा सीट पर चुनाव ही नहीं होंगे, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस पूरे मामले के बाद, इस पूरी घटनाक्रम के बाद अब जनता इसे लोकतंत्र की हत्या बता रही है। दरअसल गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर मतदान तीसरे चरण में यानी कि 7 मई को होना है। इसके लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 19 अप्रैल थी और नामांकन वापस लेने का आखिरी तारीख 22 अप्रैल है। राज्य की सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस और बीजेपी समेत कुल 11 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा डाला था। हुआ ये कि पहले तो बीजेपी की शिकायत के बाद में यहां से कांग्रेस के उम्मीदवारों का नामांकन ही रद्द कर दिया गया। उसके बाद अब बाकी बचे जो 8 उम्मीदवार थे, उन्होंने भी अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। अब बीजेपी प्रत्याशियों को छोड़कर बाकी सभी उम्मीदवार वापस हो चुके थे, सबने अपना नामांकन वापस ले लिया था। ऐसे में बीजेपी के जो उम्मीदवार थे मुकेश दलाल, वो निर्विरोध चुन लिए गए। चुनाव रद्द करने के बजाय उन्हें विजेता बना दिया गया और चुनाव आयोग ने उन्हें जीत का सर्टिफिकेट भी थमा दिया। दोस्तों, ये पहली बार है जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कोई सांसद निर्विरोध चुना गया है। हालांकि अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस जीत की तुलना तानाशाही से की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, तानाशाही की असली सूरत एक बार फिर से देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने सूरत सीट पर बीजेपी को मिली जीत को एक क्रोनोलॉजी के जरिए समझाया है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, आप क्रोनोलॉजी को समझिए। सूरत जिला चुनाव अधिकारी ने सूरत लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द कर दिया है। कारण 3 प्रस्तावों के हस्ताक्षर के सत्यापन में खामी बताया गया। कुछ इसी तरह का कारण बताकर अधिकारियों ने सूरत से कांग्रेस के वैकल्पिक उम्मीदवार सुरेश पंडसाला के नामांकन को भी खारिज कर दिया। कांग्रेस पार्टी बिना उम्मीदवार के रह गई है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा इतनी बुरी तरीके से डर गई है कि वो सूरत लोकसभा के मैच को फिक्स करने का प्रयास कर रही है। इस सीट को वो लोग 1984 के लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार जीतते आ रहे हैं। हमारे चुनाव, हमारा लोकतंत्र, बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान, सब कुछ भयंकर खतरे में है। मैं दोहरा रहा हूं कि ये हमारे जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। इसके अलावा दोस्तों, बाकी सोशल मीडिया की जनता क्या कह रही है सूरत के इस पूरे मसले पर, आपको वो भी देखना चाहिए। विनोद कापड़ी लिखते हैं कि सूरत में जो हुआ वो बहुत बदसूरत है। अब आपसे आपके वोट का अधिकार ही छीन लिया जा रहा है, डंके की चोट पर। आस मोहम्मद कैफ लिखते हैं कि देश की सूरत बदलनी है तो इसे सूरत मत बनने दीजिए, नहीं तो पछतावे का भी मौका नहीं मिलेगा। दारा फारूकी ने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल सूरत लोकसभा सीट से निर्विरोध जीते, एक भी वोट नहीं पड़ा। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि सूरत के लोग किसे वोट देना चाहते हैं। भारत एक दलीय शासन की ओर सहज परिवर्तन कर रहा है। लोकतंत्र को अलविदा कहो, तानाशाह के एक नए युग में आपका स्वागत है। दोस्तों, लोग इसे धन, शक्ति और एजेंसियों के दुरुपयोग का साफ और सीधा मामला मान रहे हैं। कई लोग दोबारा चुनाव करवाने की भी मांग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इस मामले पर क्या सख्त कदम उठाएगा या फिर नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।